हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और नई एपिसोड के साथ, कि एपिसोड 126 होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहीं पे फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वार्निंग नाइट डेविस ने हमला कर दिया होता है। जिसके बाद वहाँ पर ईगल रॉयल गार्ड पेरिस आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से हम सब लोगों को मिलकर के इनके ऊपर काउंटर अटैक करना होगा। वो इतना कही पाता है कि उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी से हमला हो जाता है, बट पेरिस उस हमले को बड़ी ही आसानी से अपनी तलवार से रोक लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पियर्स के ऊपर हमला और किसी ने नहीं बल्कि ईगल मास्टर रायल ने किया होता है। रायल को ऐसा करते हुए देख करके वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रायल उन लोगों से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मरने वाले हो। फिर पियर्स चिल्लाते हुए रायल इनको आवाज लगाता है। इसके बाद उसके साइड वाला आदमी कहता है ईगल किंगडम का सबसे एक्सपर्ट मास्टर ही गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन का एक अंडरकवर एजेंट है। इसके बाद रायलन कहता है कि मैं ही हूँ वन ऑफ द थर्ड डीमन द थ्रस गॉड, यानी कि ये वही गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा सबसे पावरफुल लीडर होता है, जिसके कि पिछले एपिसोड में लू फेंग बात कर रहा होता है। फिर थ्रस गॉड कहता है कि आज की रात तुम सब लोग मरने वाले हो, और इतना कहते ही वो पियर्स के ऊपर फिर से हमला कर देता है। जिसके बाद पियर्स और उसके गार्ड भी उस हमले को रोक नहीं पाते और वो जाकर सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो गार्ड कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम में से कोई भी रायलन का मैच नहीं है। पियर्स कहता है कि लेकिन हमें गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से दूर भगाना ही होगा। इसके बाद हमें लैन को दिखाया जाता है, जो कि गोस्ट फायर वाले बंदे को एक बेहद जोरदार लाइटनिंग किक मारती है, इससे वो बंदा सीधे ही पीछे गिरता है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद लैन के पीछे एक जोरदार धमाका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आयरन फिस्ट और पेंगोन दोनों ही शानदार एंट्री के साथ आ जाते हैं। वहाँ पे आयरन फिस्ट ने अपने ब्लू ड्रैगन से हमला किया होता है, जिसकी वजह से सारे गोस्ट फायर वाले लोग दूर जाकर के गिरते हैं। जिसके बाद आयरन फिस्ट कहता है कि तो अब बड़ी मछली हमारे सामने आ गई है, यानी कि वो थ्रस गॉड की बात कर रहा होता है। और फिर लैन पीछे की ओर देखती है, पे आयरन फिस्ट और पेंगोन खड़े होते हैं। लैन कहती है आयरन मास्क मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब लू फेंग ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर गोस्ट फायर वाले लोग अटैक करने वाले हैं। लेकिन उन्हें देख करके थ्रस गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि चाइनीज हेल वॉरियर कोई भी गोस्ट फायर वाले लोगों को नहीं रोक सकता है। और इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि दो लोग गोस्ट फायर वाले लोगों को पीट कर नीचे गिर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने लाइट रूम को अपने कब्जे में कर लिया है और फिर से लाइट को ठीक किया जा रहा है। फिर दूसरा कहता है कि हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जिसके बाद गोस्ट फायर की लीडर उन्हें देख करके कहती है कि गाइस तुम लोग कौन हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लू फेंग के फ्रेंड्स होते हैं, जो कि उस लड़की को अपने बारे में बताते हैं कि हम हैं हेल वॉरियर, ब्लड डेविल और लेपर्ड शैडो, और हम लोग तुम सभी को यहाँ पर रोकने को आए हैं। जिसके बाद यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन, जिसके बाहर कई सारे गार्ड्स भी खड़े होते हैं। फिर उसके बाद उनका लीडर दिखाया जाता है, वो अपने वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि रेड फायर थ्रस क्या हो रहा है वहाँ पर। रेड फायर उसको बताती है कि यहाँ पर चाइनीज लोग भी आए हुए हैं, वो सिर्फ 2 ही लोग हैं और उन्होंने सभी गार्ड्स को हरा दिया है। फिर वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज की रात बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, आज की रात पूरी दुनिया ऑक्सन को फायर के समुंदर में दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर खिड़की पे खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा एम्बिशन छोटा नहीं है और तो तुम ही हो गोस्ट फायर के लास्ट लीडर। इसके बाद वो लीडर ऊपर लू फेंग की ओर देखता है और कहता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ इनर रिल्म के काफी करीब है। और उसके बाद वो अपनी सीट पे से खड़ा होता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर अकेले आने की। इसके बाद लू फेंग वहाँ से नीचे कूदता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को गोस्ट और गॉड कहते हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किंग ऑफ हेल को नहीं जानते। ये नाम सुनकर के वो लीडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है किंग ऑफ हेल, चाइनीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर किंग, आखिर इसने ये प्लेस को कैसे ढूंढ लिया। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि तुमने ऑक्शन के ऊपर हमला करके
पूरे वर्ल्ड के सामने वॉर को डिक्लाइन कर दिया है और जुआन युआन पवेलियन इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। इसके बाद वो लीडर अपनी हेलफायर को रिलीज करता है और कहता है कि ये जगह हेलफायर हेडक्वार्टर है, तुम अकेले यहाँ पर क्या ही कर लोगे। मगर इसके बाद एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार क्या ही कर रहे हो, जाओ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी आगे की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही हो सके तो यार वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।